चलिए, तो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है सर हमारा आज का इस यूट्यूब वीडियोस परसेंटेज में। सर आज का जो क्लास हम लेने वाले हैं ना सर, वो मैथमेटिक्स का एक कॉमर्शियल टॉपिक है हमारा परसेंटेज। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। इस खूबसूरत टॉपिक को विदाउट फार्मूला, हम लोग को बिना फार्मूला के चेक, ठीक है ना, हम लोग को एक ट्रिक में परसेंटेज को सॉल्व करनी है बाबू। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पता है कि परसेंटेज का कोई फार्मूला भी नहीं होता है। फार्मूला जो होती है आपकी लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट की फार्मूला होती है हमारी। तो आज हम आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे परसेंटेज को बनाया जाता है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक, किसी भी बच्चों के लिए। ठीक है ना, एडवांस होता है, कहीं कहीं आप लोग सेट मारोगे तो भाई कॉमर्शियल मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा पूछती है। अब बेसिक है सर, कॉमर्शियल का फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है ना, एवरेज और परसेंटेज से होती है। जो पहला क्लास आपका स्टार्ट होता है हमारा, वो परसेंटेज और एवरेज का होता है। तो आज हम आपको परसेंटेज बताने वाले, एकदम शॉर्टकट, बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी झिझक के। ठीक है ना, बस आप क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन के अनुसार कुछ रूल होते हैं हमारे, ठीक है ना, कुछ परसेंटेज के रूल होते हैं, कुछ ट्रिक का रूल होता है, कुछ शॉर्टकट तरीका का कुछ रूल होता है सर। उसी रूल को हम लोग आज फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं कुछ रूल देखूंगा कि भाई परसेंटेज का क्वेश्चन कोई दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को हम क्या कहेगा, किस रूल के अनुसार हम बनाएंगे। तो रूल कुछ है नहीं, बस कुछ रूल बताएंगे कि परसेंटेज आदमी जो है ना वो कैसा है, उसको किससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना, तो मैं कुछ रूल जानूंगा। पहले तो हम जानते हैं कि प्रतिशत, प्रतिशत कहने का मतलब आप इससे रिप्रेजेंट करते हो। प्रतिशत कहने का मतलब इससे रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं सर परसेंटेज, नहीं परसेंटेज। ये हमारा बच्चा 10-12 तक पढ़ता है, डायरेक्ट कंपेटिटिव में पहुंचता है तो इसको पढ़ा जाता है सर। ये जो परसेंटेज है आपका, जो प्रतिशत है ना सर, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है सर। ये सब रूल है हमारा। ठीक है ना, ये रूल को फॉलो करवानी है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, ये मार्कर जो है, ये मार्कर अपने आप में 100% है। हम कहीं जाकर काम करते हैं, हमको 500 महीना मिलता है। ठीक है ना, 500 महीना मिलता है, तो वो 500 मेरा आय का 100% है। अरे भाई मेरा मंथली आय कितना है, तो 100 रुपये नहीं 500 रुपये। हमने कहीं जाकर हम कमाते हैं सर, तो हमको 500 रुपये मिलती है। तो 500 रुपये जो मिलती है हमारी ना, ये 500 रुपये अपने आप में मेरी आय का, हम बोलेंगे हमारे आय का ये 100% है। ठीक है बाबू, अपने आय का 100% है। तो यही परसेंटेज का कुछ रूल होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो मैं सबसे पहला कुछ रूल देखूंगा, उस रूल के अनुसार मैं चलूंगा सर। ठीक है ना, तो सबसे पहला मैं करता क्या हूं ना कि मैं इस चीज़ को हटाता हूं, अब कुछ रूल देखेंगे, 2-4-10 रूल देखेंगे। रूल के बाद हम फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे अपना। ठीक है ना, तो सबसे पहला रूल, ठीक है ना, परसेंटेज का मैं कुछ रूल दूंगा आपको, उसी रूल के अनुसार हम लोग को चलनी है सर। तो सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर परसेंटेज, परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं, तो कहता है प्रतिशत, एकदम एक एक कर ध्यान देना बाबू। बस थोड़ा सा 5 मिनट बस रूल देखेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इसमें कोई रूल का मतलब नहीं है, बस इसमें 1-2 रूल का आपको यूज पड़ेगा। बस मैं आपको बता दिया रूल को, इस रूल को एक साइड से जैसे मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बताऊंगा वो सर आपको मैं 0 से हीरो बताऊंगा। ठीक है ना, ये आपका 0 से हीरो रहेगा, मतलब 0 लेवल से क्वेश्चंस आपका परसेंटेज का। ये नहीं कि मैं 20 से कोई क्वेश्चन उठाया, कहा बाबू ऐसे ऐसे कर लो, ऐसा नहीं सर। मैं 0 लेवल से क्वेश्चंस को उठाऊंगा और उस क्वेश्चन को धीरे धीरे हाई लेवल पे हम लोग को जानिए। ठीक है ना, तो सबसे पहला परसेंटेज का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिशत का मतलब 1/100। बिल्कुल सर, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है सर 1/100। कहीं भी प्रतिशत का मतलब हमको होता है 1/100। कोई भी बोलेगा प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है बाबू। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब अगर 5% लगा हुआ है, ठीक है ना, 5% दिया हुआ है, तो परसेंटेज हटा देंगे तो 1/100 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया, 5/100। ये मीनिंग है इसका, मतलब कि 5%, तो 5% मतलब 5/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना, कहने का मतलब दे दिया है 25%, तो 25% का मतलब क्या, 25/100। ठीक है, ये चीज को मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा आपको। परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब सर आपका होता है 1/100। ठीक है ना, तो प्रतिशत का मतलब 1/100 मतलब 25/100। बाबू कहने का मतलब ना कि प्रतिशत अगर हटता है, अभी 25% था,
25% में से 25 में से प्रतिशत को हटा दिया तो बटा में 100 आ गया। इसका कहने का मतलब ये है ना कि प्रतिशत अगर हटाते हैं तो बटा में 100 आ जाता है। यही ना मीनिंग क्या है इसका, कि प्रतिशत अगर हटाएंगे, परसेंटेज अगर हटता है तो बटा में 100 आता है सर। दूसरी बात क्या है ना कि अगर हमको प्रतिशत लगाना है सर तो क्या करेंगे, अरे भाई इस पूछने वाली बात थोड़ी है, प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आता है, प्रतिशत लगेगा तो गुना में 100 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे भाई बोल रहा है 5 दिया हुआ है, केवल 5, तो 5 कितना परसेंट है, तो 5 को 100 से गुना कर देंगे, मतलब 5 अपने आप में 100% है, मतलब 500% हो गया, है ना भाई, 500% हो गया। तो अब परसेंटेज अगर हटता है तो बटा में 100 आता है, परसेंटेज अगर लगाना है तो 100 से गुना करना है हम लोग को, ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा पॉइंट पढ़िए, कह रहा प्रतिशत 1 का 100वां भाग या 1 भाग होता है। बिल्कुल सर, प्रतिशत का मतलब 1/100, अभी हमने बताया, प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100 कहने का मतलब क्या, 1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। अरे भाई 1 है, 1 का 100वां भाग हमारा प्रतिशत कहलाता है। यही चीज आपको पॉइंट लिखा हुआ है, 1 का 100वां भाग आपका प्रतिशत कहलाता है सर। तीसरा पॉइंट, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अभी हमने बताया कोई भी चीज, हम भी अपने आप में 100% है। आपके पास अगर पैकेट में 20 रुपया है तो आपका 20 रुपया अपने आप में 100% है, ठीक है ना। इस बात को क्लियर रखना, इस सारे चीज अपने आप में, अगर हम 500 रुपया, राम अगर 1200 रुपया कमाता है तो ये 1200 अपने आप में 100% है बाबू, 100% है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। बिल्कुल सही, प्रतिशत को निकालना है, प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत हटाना है सर तो 100 से भागा करेंगे। ये बात मैंने बताया था। प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की जाती है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा की जाता है, ठीक है ना, मैं बता दिया यहाँ पे। अगला पॉइंट है ये कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अगला पॉइंट, अधिक या कम की तुलना हमेशा 100 से करे ताकि परसेंटेज को निकालने में आसानी। बहुत शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं इस चीज को इरेज करता हूं, ठीक है। कभी भी सर अधिक का तुलना करने के लिए बोले कम का नहीं समझ में आ रहा, बस 10% भी समझो ना, बस इस पॉइंट से मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है अधिक या कम की तुलना हमेशा 100 से करे। बोला कि क्या, मेरा आय, मैं महीना में 500 रुपया कमाता, वो महीना में 600 रुपया कमाता है, तो कितना परसेंट कम कमाया, तो कम कमाया, ज्यादा कमाया। कभी भी कम या ज्यादा की तुलना हमेशा 100 से करना चाहिए बाबू। अगर कोई चीज नहीं दिया हुआ है ना तो उसको हम 100 मानेंगे परसेंटेज में। क्यों सर, क्योंकि 100 एक ऐसा आदमी है, 100 एक ऐसा संख्या है ना कि जितना प्रतिशत बढ़ता घटता है उतना इसका संख्या में भी बढ़ाव घटाव होता है। जैसे 100 का 10% 10 हुआ, मैं निकालने के लिए बताता हूं। 100 का 10%, तो मैं 100 का 10% निकालो, कितना आएगा, तो 100 का 10%, तो 100 का 10% निकालने जा रहा तो 100 गुना 10% है, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, कट गया 100, तो आया कितना 10। 100 का 10% 10 आया, 100 का 1% 1 आएगा, 100 का 2% 2 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा, 100 का 40% 40 आएगा, 100 का 60% 60 आएगा। मतलब 100 एक ऐसा संख्या होता है ना कि जितना प्रतिशत में बढ़े घटेगा उतना आपका संख्या में भी बढ़ाव घटाव होता है सर। इसलिए जब भी कोई भी चीज में प्रश्न में अगर कुछ दिया हुआ नहीं है, परसेंटेज बढ़ा घटा रहा है, तो हम लोग केवल 100 मानकर ही बनाएंगे ताकि बनाने में सर हम लोग को आसानी मिल सके। अब आपको अगर सर हमको 150 मानने का मन है, भाई बिल्कुल मान सकते हो, तो हम लोग को समय नहीं ना बाबू उतना आराम से लंबा सा कैलकुलेशन कर, शॉर्ट में बनानी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई भी चीज रहे उसको शॉर्ट में क्लियर करने का कोशिश करना है। अगला पॉइंट, प्रतिशत की तुलना भी हमेशा 100 से करते हैं। बिल्कुल सही, प्रतिशत का भी तुलना करना रहे क्वेश्चन में तो हम लोग 100 से करेंगे बाबू। परसेंटेज की तुलना करना है 100 से करेंगे, ये बात को क्लियर करना। परसेंटेज की तुलना करना है 100 से करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाना है 100 से गुना। कम या बेसी की तुलना हमेशा 100 से करना है सर। आगे आइए, अगला 8वां नंबर, अगला पॉइंट बोल रहा है ना सर कि अधिक की तुलना कम से किया जाता है और कम की तुलना अधिक से करते हैं। मतलब अगर कम बोलेगा तो कम का तुलना अधिक से करना है, अधिक का तुलना का क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इस पॉइंट को, ठीक है। अधिक का तुलना कम, बस याद रखना है, अधिक का तुलना कम से करना है, कम का तुलना अधिक से करना। अगला पॉइंट, जब तुलना की जाती है तो तुलना जिससे करते हैं वो नीचे रहता है और जिसको करते हैं वो ऊपर रहता है। बिल्कुल सही,
इस चीज को याद रखना है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्वेश्चंस में और सबसे ज्यादा आने वाला चीज। कहता क्या है ना कि सबसे ज्यादा जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है। जैसे हमने बोला यहाँ पे दो आदमी है सर, एक ए है दूसरा बी है। हम बोले ना कि ए जो है बी से कितना अच्छा है। हम बोले ए जो है, ठीक है, ए आदमी है बी भी आदमी है, ए बी से कितना अच्छा है, तुलना कर रहा है क्या, ए जो है बी से कितना अच्छा है। मतलब हमको, ठीक है, जैसे बोला राम श्याम से कितना अच्छा है। जैसे चलो ना मैं इसको राम कर दिया, ये राम कर दिया, ये मैं श्याम कर दिया। क्वेश्चन बोला है राम श्याम से कितना अच्छा है, तो राम जो है वो श्याम से कितना अच्छा है। तुलना किससे किया जा रहा है बाबू, तो तुलना से श्याम से किया जा रहा है। तो जब भी तुलना जिससे करेंगे वो नीचे रहेगा, जो करेंगे उसको ऊपर रहेगा। तो राम को कर रहे हैं किससे, श्याम से, तो श्याम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो राम ऊपर रहेगा। तो राम बटा श्याम कर देना है सर। प्रतिशत लगाना है, गुना 100 कर दो। हमने बताया कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। इस चीज को दिमाग में धंसा लेना है। जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा और जिसको करेंगे वो हमेशा सर ऊपर रहेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ए और बी की। हमने बोला बी जो है ये बी ए से कितना अच्छा है, तो बी जो है किससे, ए से, किससे, ए से तुलना कर रहे हैं तो ए नीचे हो जाएगा, मतलब बी बाई ए। तो जिससे तुलना करते हैं बाबू ना वो हमेशा नीचे होता है। या ऐसे नहीं पहचानने आ रहा तो जिसके बगल में का लगा रहे, जिस क्वेश्चन के बगल में, जिस नाम के बगल में आपका का लगा रहे ना वो हमेशा नीचे रहता है। सर यहाँ पे केयरफुली ढंग से समझना है। अगला ये प्रश्न में जितने भी नाम दिया रहे उससे सबसे पहले लिखना। बिल्कुल प्रश्न बनाने, ये मेरा रूल खत्म। अब कुछ तरीका होता है, कुछ रूल होता है सर एक्टिव ढंग से बनाने का। कह रहा है ना कि जब भी प्रश्न में जो चीज भी दिया रहे, प्रश्न में जितने भी नाम दिया रहे उस नाम को सबसे पहले लिखने का कष्ट करें। मतलब प्रश्न में जितना भी नाम है, राम है, श्याम है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो कि राम इतना, श्याम इतना। तो सबसे पहले प्रश्न में जो भी चीज दिया रहा है सर उस नाम को लिखने का कष्ट करें सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट बोल रहा है अधिक या कम को हमेशा अंतर समझना है। ठीक है, बिल्कुल सर, इतना % अधिक है। कह रहा राम का जो उम्र है 10% अधिक है श्याम के उम्र से, तो श्याम का उम्र और राम का उम्र का अंतर दिया हुआ है 10%, और हम जानते हैं अंतर हमेशा प्लस होता है। बिल्कुल सर, अंतर कभी माइनस में नहीं होती है। अगला ये जो प्रभाव प्रतिशत पर पड़ता है वही प्रभाव अनुपात पे पड़ता है। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट 12 नंबर को क्वेश्चन में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कह रहा जो प्रभाव प्रतिशत पर पड़ता है वही प्रभाव उसके अनुपात पे भी, रेशियो, जिस दो संख्या का अनुपात रहेगा या दो नाम का अनुपात रहेगा उस नाम का अनुपात पर जो प्रभाव पड़ेगा वही उसका प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहां तक मेरा कहानी पूरी समाप्त हो गई। और अब हम बात करने वाले हैं सर कुछ क्वेश्चंस पे कि भाई क्वेश्चन इस ढंग का कैसा आएगा, तो भाई क्वेश्चन पे हम कैसे बात करेंगे। ठीक है ना, इस ढंग का जो क्वेश्चंस आएगी ना, अब इसके अनुसार मैं कुछ क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं चलिए, तो सबसे पहला हमारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आया है सर, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया इसमें परसेंटेज का कोई यूज नहीं है सर, ये सिंपल बच्चों का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं परसेंटेज पर आ जाता हूँ। तुलना करने वाली बात को दिमाग में रखना है। बहुत सारे पॉइंट हमने देखा कि भाई प्रतिशत का तुलना हमेशा 100 से करना है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, प्रतिशत लगाएंगे तो गुना में 100 आएगा। इस ढंग से मैंने बहुत क्वेश्चन देखा। अब जो देखने वाले कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंपल सा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन क्या बोला है ना, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या, एकदम शॉर्ट में बनाना है क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूला का हम लोग को, ठीक है ना। कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग 40 है। अरे भाई जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे काम करना है। किसी संख्या का 4/5 भाग 40 है तो संख्या क्या होगी। अरे भाई किसी संख्या का, कोई भी संख्या होगा सर, तो मान लो ना यार हमको संख्या कोई होगा, संख्या को चलो मान लो x मान लो, हम लोग x लेके बनाएंगे नहीं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कोई परसेंटेज का नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको थॉट देखने के लिए मैं दिया गया हूँ, ठीक है ना। कोई संख्या मान लो x है, कह रहा है x का 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग जो है 40 है, तो कह रहा हो संख्या क्या होगा। संख्या x ही ना है बाबू, 4 दहा का 40, तो x गुना 1/5 इज इक्वल टू 10, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 का 50। संख्या क्या है सर, वो संख्या 50 है सर। सिंपल सा भाषा में मेरी आंसर आ गई। क्वेश्चन नहीं बोला था ना किसी संख्या का 4/5 भाग 40 है, किसी संख्या का 4/5 भाग 40 है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या मैंने निकाल दिया 50। ये मेरा यहां तक खत्म हो गया। अब मैं एक क्वेश्चंस पे आपको बहुत सारा टाइप बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आती है परसेंटेज की तुलना करने वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, बहुत खूबसूरत,
ठीक है बाबू। क्वेश्चंस क्या बोल रही है ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस को देखने से पहले जो नाम दिया गया है उसको लिख लेना है, एकदम ट्रिक से बनाना है। कह रहा है ए तथा बी का आयु 20 तथा 25 वर्ष है। कह रहा है ए का उम्र 20 वर्ष, एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे सर। एक ए है और एक आदमी सर बी है। ए का आयु 20 वर्ष है, बी का आयु 25 वर्ष है, ठीक है ना। ए का उम्र 20 वर्ष है, बी का उम्र 25 वर्ष है। तो कह रहा है क्या, सुनना ध्यान से क्वेश्चन को, ए का आयु बी की आयु का कितना परसेंट है। तुलना किससे कर रहा है, ए का जो आयु है बी की आयु से। सुनो, ए का आयु बी की आयु से कितना परसेंट है। तुलना किससे किया जा रहा है सर, तो बी से किया जा रहा है। ध्यान सुनना, ए का आयु बी की आयु का कितना परसेंट है, तो परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, यही ना परसेंट आ जाएगा हमारा। चलिए, तो ए का आयु 20, बी की आयु से बी का आयु 25, कितना परसेंट है, तो हमने लगा दिया 100। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर। 25 चौके 100, 20 चौके 80, मतलब कितना परसेंट है भाई, तो 80% है सर। बन गया। क्वेश्चन क्या बोला था, ए का उम्र 20 वर्ष है, बी का उम्र 25 वर्ष है, तो ए का आयु बी की आयु का कितना परसेंट है। किससे तुलना किया जा रहा सर, तो बी से तुलना किया जा रहा, तो बी को मैंने नीचे रखा। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में आंसर पूछा तो 100 से गुना। भी हमने बताया कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करवाते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा करवाते हैं सर। यही क्वेश्चन है हमारा, ध्यान सुनना बाबू। यही क्वेश्चन पे मैं 4 टाइप्स का क्वेश्चन देखूंगा। ए का उम्र बी का उम्र 25 है, ए का आयु 20 है, बी का उम्र 25 है। पहला क्वेश्चन देख लिया। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अब कह रहा है इसी यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि बी का आयु ए का आयु का कितना परसेंट है। अगला फिर क्वेश्चन, ये जो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं। कह रहा है कि बी का आयु कितना 25, बी का आयु ए की आयु का, सुनो, बी का आयु ए की आयु का। हमने ये भी बोला कि जिस नाम के बगल में का लगा रहे, हमने बोला क्या, जिससे तुलना करते हो नीचे रहता है। अगर आपको नहीं पकड़ने आ रहा है सर, तो क्वेश्चन में जो रूल मैंने बताया था, रूल का अर्थार्थ में करके ये भी लिखा हुआ था कि जिस प्रश्न के बगल में का लगा रहे, जिस नाम के बगल में का लगा रहे, वो नीचे रहता है। अब बताओ, ए के बगल में का लगा हुआ है कि बी के बगल में का लगा हुआ है। तो कह रहा है सर ए का आयु बी की आयु का, मतलब का लगा हुआ है सर बी के उम्र में, इसीलिए सॉरी ए का लगा हुआ है ना, ए की आयु में लगा हुआ है का, तो ए कहां रहेगा, नीचे। तो बी का आयु 25, ए की आयु का, ए का आयु 20, कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 पचे 100, 25 पचे 125, कितना परसेंट है भाई, 125% है। बी का आयु जो है ए के तुलना में, ए तो 100% है ना, अपने आप में 100% है। अरे भाई 20 तो अपने आप में 100% है, 25 भी अपने आप में 100% है, लेकिन इस 100% के रूप में ये कितना परसेंट है, इसकी तुलना में 125% है, और इसकी तुलना में 80% है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसी टर्म पे मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा है कि ए का आयु, मैं इसी में बगल में बता रहा हूं, सब जगह है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ए का आयु, तो ए का आयु आप बताइए, ए का आयु कितना था भाई, तो सर ए का आयु 20 था। बी का आयु कितना था भाई, तो सर बी का आयु 25 था। फिर बोलता है ए का आयु बी की आयु से कितना परसेंट कम है। ए का आयु 20 है, बी का आयु 25 है, तो ए का उम्र, ए का आयु बी की आयु से कितना कम है। तो ऐसे कितना कम है भाई, तो सर ऐसे 5 कम है। देखो ऐसे कितना कम है सर, तो ऐसे 5 कम है। किससे तुलना कर रहे हैं, ए का आयु 20 से कितना परसेंट कम है ना, बी की आयु से। किससे तुलना कर रहे हैं, बी से तुलना कर रहे हैं। ऐसे कितना कम है, 5 कम है। किससे तुलना कर रहे हैं, बी से, तो बी वाला के नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पचे 25 और 20 पचे 100, कितना परसेंट कम है भाई, तो सर 20% कम है आंसर। एकदम ट्रिक से पढ़ना है सर हम लोग को, ठीक है ना। अरे भाई कम की बात है, परसेंटेज नहीं ना बोला था, कम की बात बोल रहा था। तो कम की बात ऐसे कितना कम है सर, तो ऐसे दोनों में 20 है 25 है, ऐसे 5 कम है, 5 लिख दिया। किससे तुलना कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, तो बी वाला को नीचे रख दिया। प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा छोड़ो, इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ फिर से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना बोर्ड पे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नहीं बोल रहा फिर बी और ए का तुलना करा, तो हमने बी और ए को ले लिया। ए का था 20 और बी का था सर 25। अब क्या कह रहा है ना, सुनना ध्यान से आप लोग। कह रहा है सर कि बी का आयु ए की आयु से कितना परसेंट अधिक है। ऐसे तो अधिक है, बिल्कुल अधिक है। ए 20 है, बी 25 है, तो बी जो है ए से अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालना है।
ऐसे कितना अधिक है जी, तो ऐसे सर 5 अधिक है। 5 अधिक किससे तुलना किया जा रहा है, एरो कहां से निकल रहा है, 20 से, तुलना ए से किया जा रहा है, तो ए का नीचे 20 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है सर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू, तो अब करना क्या है सर, 20 पचे 100, 5 पचे 25, 25% क्या है, 25% अधिक है। ये चारों क्वेश्चन घुसा दिमाग में। तो भाई यही ढंग से हम लोग को शॉर्ट, किसी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है सर, लाभ हानि भी पड़ेंगे तो विदाउट फॉर्मूला बच्चों को, ठीक है बाबू। मैं अभी बस एंट्रेंस वाले बच्चों को लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी परसेंटेज का क्लास में बहुत अच्छे से आपको दूंगा, अभी नहीं बाद में, ठीक है। तो बी का आयु ए की आयु को कितना परसेंट था जो घुसा दिमाग में, ऐसे कितना है, तुलना जिसको करेंगे हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो परसेंटेज का हो चाहे किसी भी चीज का हो, जब भी कॉमर्शियल मैथ में किसी भी चीज से तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, हमेशा जिससे तुलना करते हैं वो उसको हमेशा नीचे रखना है बाबू, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे कोई भी चीज हो। हम लोग फिजिक्स में भी अपवर्तनांक पढ़ेंगे बाबू ना, उसमें देखना जिससे तुलना करते हो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गई हमारी, मैं इस बोर्ड को क्लियर करता हूं, अगले टाइप का क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं सर। इस रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन थे, हमने क्लियर कर लिया। अब फिर अभी हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे वही ढंग का क्वेश्चन पे, बिल्कुल तुलना करने वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सर। अब देखो कैसे सराग से बनता है सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन सर बोल रहा है हमारे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ए का वेतन बी का वेतन से 25% अधिक है। बहुत खूबसूरत, ए का वेतन बी का वेतन से 25% अधिक है। अरे बाबू हमको मालूम ही नहीं सर कितना है, अभी केवल बोल दिया, ये तो रियल में बोला नहीं कि ए का वेतन 5,000 है बी का वेतन 6,000 है, ऐसा नहीं बोला है, डायरेक्ट प्रतिशत में बढ़ा दिया है। तो क्या करें सर, तो हमने बताया बाबू कि तुलना जब भी किसी चीज का करते हैं, जब कुछ नहीं दिया रहा है तो मान लो ना 100 यार, क्यों टेंशन लेना है, 100 में अगर 1% भी बढ़ेगा तो संख्या को बढ़ाना है, 100 का 10% 10, तो उसी ढंग से करना है सर। ए और बी की बात कर रहा है, हमें यहाँ पे बगल में लिख लेना है सर। ये मान लो ए है, ये जो है बी है सर, ठीक है। कह रहा है ए का वेतन बी का वेतन से 25% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी का वेतन से 25% अधिक है। तो मान लो बी का वेतन था 100 रुपया, एकदम ध्यान से, बी का वेतन कितना था, बी का वेतन 100 रुपया था, तो ए का वेतन इससे 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 रुपया, तो 25% अधिक है, मतलब ए का वेतन कितना होगा सर, तो ए का वेतन 125 रुपया होगा। क्या दिक्कत, ए का वेतन बी का वेतन से 25% अधिक है, बिल्कुल अधिक है, देख लो अपने आप में 100%, 100 का 25%, 25 देखो 25% अधिक है। तो जैसे प्रतिशत में बढ़ता है वैसे संख्या में भी बढ़ जाता है। कब, जब 100 लेंगे तब। सर 100 का है लिए सर, अरे बाबू बतरस करने वाली बात नहीं है, कभी भी प्रतिशत का क्वेश्चन बनाना है सर हम लोग को एकदम 100 से लेकर बनाना है, ठीक है ना। अधिक कर लिया, क्वेश्चन बोल रहा था हमने निकाल लिया, ए का वेतन बी का वेतन 100% अधिक है, सॉरी 25% अधिक है। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो तो बी का वेतन जो है ए का वेतन से जरूर कम है, क्योंकि ए का वेतन ज्यादा है। कितना प्रतिशत कम है बी का वेतन, ऐसे कितना कम है भाई, तो ऐसे सर 5 कम है, सॉरी 25 कम ना है, हाँ 25। ऐसे कितना कम है सर, तो 25 कम है, ऐसे 25 कम है। तुलना किससे कर रहे हैं सर, तो ए के वेतन से कर रहे हैं, ए का वेतन 125 रुपया, प्रतिशत निकालना है सर, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करवा दिए, 25 पचे 125, अब 20 पचे 100, कितना परसेंट आया भाई, तो आया सर 20% कम है, कहानी खत्म। कितना परसेंट कम है भाई, तो 20% कम है सर। बुझा, दिमाग में कुछ घुसा। तो इसी ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, एकदम तुलना करने वाली क्वेश्चन सर। आज मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज करता हूं सर, मैं बोर्ड को भी इरेज कर लेता हूं एक बार अच्छे से, ठीक है। बस यही, और सॉल्यूशन इसका नोट करते चलेगा सब बच्चा कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। नेक्स्ट, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करनी है सर हम लोग को। नेक्स्ट कह रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से, नेता नहीं है सर, सॉरी नीता, नीता, नेता कोई नहीं, नीता। नीता और पायल दो लड़की है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर कि ये जो है नीता है और ये जो है सर पायल है, ठीक है। नीता और पायल, कह रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से 10% कम है। किसका कम है, नीता का। नीता का वेतन, ये नीता जो है और पायल, नीता का वेतन पायल के वेतन से 10% कम है। तो मान लेते हैं पायल का वेतन 100 रुपया था, तो नीता का वेतन 10% कम है, मतलब कि 90 रुपया है।
90 रुपया है, बिल्कुल। नीता का वेतन 90 रुपया, पायल का वेतन 100 रुपया। देखो 10% कम है कि नहीं है। क्वेश्चन फिर वही बोल रहा है सर, कह रहा है पायल का वेतन नीता का वेतन से कितना % अधिक है। तो ऐसे कितना पायल का वेतन अधिक है सर, ऐसे 10 रुपया अधिक है। किससे तुलना कर रहे हैं, नीता का वेतन से। नीता का वेतन नीचे आ जाएगा, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करवा देंगे। 10 से 10 आया कितना सर, तो आया 100/9। 100/9 मतलब 33.1/3%। क्या है, अधिक है सर। कहानी खत्म। बुझाई दे रहा है बात। यही क्वेश्चन न कर रही थी, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। तो यही काम हम लोग को करनी थी सर, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, यही हम लोग को निकालनी थी। दिक्कत किसी को, सेम क्वेश्चन था। चलिए इरेज करता हूं मैं क्वेश्चन को, नोट करते चलेंगे सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। अब हम लोग को निकालना है परसेंटेज वाला, तुलना वाली क्वेश्चन का टाइप हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं संख्या का। भाई क्वेश्चन बोला है 25 का 25% कितना होगा। अरे भाई कुछ नहीं करना है। का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, बोर्ड मास में होता है का मतलब गुना होता है सर, बिल्कुल गुना होता है। तो कह रहा है 25 का 25% कितना होगा, ये ना पूछ रहा है। 25 का प्रतिशत कितना होगा, तो 25 का 25% हटेगा, बटा में 100 आ जाएगा। 25 चौके 100 आ गया कितना, तो आ गया सर 25/4 आ गया, 25/4%। डेसिमल में लाना है, डिवाइड कर डेसिमल में ला सकते हो। कहने का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे 25 का 25% कितना होगा, बच्चा बहुत टेंशन में आ जाता है। जब भी बोले 35 का या फिर बोले आपका 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% कितना होगा, तो 200 का 10% मतलब 10/100 कर देना है। 2 0 से 2, 10 दूना का 20, 10 दूना का 20 रुपया। 200 का 10% 20 रुपया, 200 का 10% 20 रुपया। तो इसी ढंग से क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, कह रहा है 25% का 25% निकालें। बहुत शानदार खूबसूरत क्वेश्चन। बोल रहा है 25% का 25% निकालें। कह रहा है 25% का मतलब गुना, 25% का 25% निकालना है सर। 25% का 25%, हमने बताया कि परसेंटेज हटेगा बटा में 100, फिर गुना, प्रतिशत हटेगा बटा में 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 आ गया 1/4 गुना 1/4, तो आ गया 1/16, 1/16% है। कितना प्रतिशत है, 25% का 25% 1/16 आएगा आंसर, नॉट प्रतिशत में नहीं लाना है ना, हटा दिया प्रतिशत हमने। तो 25% का 25% 1/16 आ जाएगा सर। दिक्कत, इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा, निकाल लोगे ना। कोई भी पूछेगा कि बाबू जरा, घर में होता है बाबू, हिसाब किताब में प्रॉब्लम होती है, कहता है कि चलो 5000 का 5% कितना होगा जी, जरा करो। कुछ होता है ना, इंटरेस्ट लेते हो तो 5000 का 5% कितना होगा। अरे भाई कोई मतलब है, 5000 का 5% बोल रहा है, मतलब 5%, 5000 का 5% निकालना है। तो 5000 का 5% मतलब 5/100 कर देना है। 2 0 से 2 0, तो बचा सर 50 गुना 5, तो 5 5 25 मतलब 250 रुपया। 5000 का 5% कितना आएगा, 250 रुपया आएगा सर, ठीक है। तो इस ढंग से आपको रहेगा, तो फाइंड आउट कर लोगे ना, वेरी गुड। तो क्वेश्चन का पैटर्न मैं चेंज करता हूं। अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, मैं बोर्ड को पहले इरेज कर लेता हूं, एक बार नोट करते रहना बाबू आप लोग, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन जो बोल रही है ना हमारी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। 300 का 25% का 20% कितना होगा, एकदम आराम से। 300 का 25% का 20%, फिर 20% गुना करवाना पड़ा। 300 का 25% का 20%, क्या दिक्कत है, गुना करवा दो। 25% 25/100, 20% 20/100, 2 0 से 2 0, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 5 5 25, तो आ गया सर 3 गुना 5 मतलब कितना, 15 सर, 15।
अरे कुछ नहीं, केवल गुना करवाना है, प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 देना है सर, नो प्रॉब्लम किसी बच्चा को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है सर, मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं एक बार अच्छे से। चलिए सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नोट करते चलना है। भाई क्वेश्चन बोल रहा है 30 kg, बहुत खूबसूरत, 30 kg का 10%, तो 30 kg का 10% कितना kg पूछ रहा है, कितना kg, कितना kg का 40% के बराबर होगा, यही kg का मान निकालना है। मान लेते हैं हम कि x kg का 40% के बराबर होगा, तो x kg का मान निकालना है, बराबर कर दिया, तो 30 kg था गुना 10% मतलब 10/100 बराबर है x kg का 40% मतलब 40/100। 100 से 100 उड़ गया, 1 0 से 1 0 उड़ गया, इधर बचा 30, उधर बचा 10, x गुना 4, तो 30/4 बराबर x, मतलब x बराबर कितना आ गया, तो सर x बराबर आ गया 30/4। x का मान कितना है बाबू, तो x का मान आ गया सर 30/4, डिवाइड कर दो 30/4 को, 7 पॉइंट समथिंग kg आ जाएगा आंसर में हमारा, एक kg आया है, ठीक है ना, kg में आंसर आ जाएगा सर हमारा। दिक्कत नो दिक्कत। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये लास्ट बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, मैं बगल में बताता हूं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, 2m का 2m प्रतिशत का मान 1 है, एकदम ध्यान से, 2m नहीं, 2m का 2m प्रतिशत, ठीक है, 2m प्रतिशत का मान 1 है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। 2m प्रतिशत का मान 1 है, तो कह रहा है m का मान बताइए, तो देखो मैं बताता हूं सर, 2m था का 2m प्रतिशत हटाए, बटा में 100 आ गया, बराबर 1 था, 1 दे दिया, ठीक है, 2 को काट दिया 50 बार में, फिर 2 को काटा सर तो 25 बार में कटा, तो ऊपर बचा m इंटू एम, नीचे बचा 25 और बराबर में 1, तो m इंटू एम, एम स्क्वायर, 25 1 से गया तो 25 आ गया, तो m का मान स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चल गया, मतलब 5 आ गया। m का वैल्यू कितना आया बाबू, तो m का वैल्यू सर 5 आ गया। यही फाइंड आउट करनी थी, ये करनी थी ना, m का 25% का मान, 25% का मान पूछ रहा था, यहाँ तक हमने काम करना था, हमने सर काम कर लिया। किसी बच्चा को प्रॉब्लम नहीं सर, तो क्वेश्चन मैं आपके पीडीएफ के साथ भेज दूंगा। आज मैं परसेंटेज का पहला लेक्चर, पहला क्लास हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगला लेक्चर आपको अगले क्लास में मिल जाएगी कल, ठीक है, आज क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा, कल क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को फिट रखना है। जो प्रॉब्लम अगर होगा तो फिर से आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी को, चलिए।